अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम 100 जनरल नॉलेज करेंगे और आज आप मेरे साथ मिलके हम वन था 100 के क्वेश्चंस करेंगे हम। ये जनरल नॉलेज जो है ये जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स मैगज़ीन में आती हैं और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। ये जितने भी पास्ट जो टेस्ट गुजर चुके होते हैं उनसे ये कलेक्ट करके तो ये 100 जी के बनाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये सेंचुरीज ओल्ड पैरा। जो भी अगर कोई मुल्तान से मुझे सुन रहा है तो प्लीज़ ये आप मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन बताइएगा कि ये क्या है। टेम्पल इज़ लोकेटेड इन मुल्तान। फेडरल मिनिस्टर फॉर द इंटरनल प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन इज़ डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा हैं, जो कि इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की जो मिनिस्टर हैं वो ये है। यही फहमीदा मिर्ज़ा ही जो है ना वो स्पोर्ट्स बोर्ड की भी प्रेसिडेंट हैं। पाकिस्तान के स्पोर्ट्स बोर्ड की जो प्रेसिडेंट हैं वो भी फहमीदा मिर्ज़ा हैं। द नंबर ऑफ़ द कंट्रीज़ पार्टिसिपेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। अभी जो रिसेंटली अमन 21 एक्सरसाइजेज हुई हैं उसमें कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था? 45 कंट्रीज़ ने। अच्छा, ये फिर आपने मुझे ये बताना है कि ये कंडक्ट कब हुई थी। अमन 21 नेवल एक्सरसाइज किस मंथ में और किस डेट को कंडक्ट की गई थी पाकिस्तान में, और इसका एक स्लोगन भी था। वो भी आपने मुझे बताना है कि अमन 21 का स्लोगन क्या था इस साल का। और ये और आपने ये भी बताना है कि ये कितने साल के बाद होती है पाकिस्तान में। इरना इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ ईरान। ये वेरी इजी है। अच्छा जी, कायद अज़म अकेडमी लोकेटेड इन कराची। कराची में लोकेटेड है कायद अज़म अकेडमी। नेटो सपोर्ट मिशन इन अफगानिस्तान कंसिस्ट ऑफ 9,600 पर्सनल्स। द करंट कमांडर यूएस सेंटकॉम। सेंटकॉम कहते हैं कमांडर सेंट्रल कमांड, उसको कहते हैं सेंटकॉम। वो हैं जनरल किनीथ एफ मैकेंजी जूनियर। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तरबेला डैम द वर्ल्ड लार्जेस्ट फिल टाइप डैम इज़ बिल्ट ओवर द रिवर ऑफ इंडस में ये डैम बनाया गया है तरबेला डैम। आपने मुझे ये बताना है कि तरबेला डैम की गहराई कितनी है और ये कब बनाया गया था। अब्दुल गफ़ार also known as Bacha Khan died on January 20 1988। अच्छा जी, आगे है दी बैटल ऑफ हाइडस्पेस was found between the armies of the Alexander the Great and the Porus। इन दोनों के दरमियान जो लड़ाई हुई थी वो यहाँ पे हुई थी हाइडस्पेस में। इसका ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 इम्पोर्टेंट है। हाइडस्पेस इज़ अ ग्रीक नेम ऑफ द रिवर जहलम। जहलम को ये कहा जाता है हाइडस्पेस। ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जहलम रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर ट्रिब्यूटरी कहते हैं एक छोटा सा दरिया जो कि कहीं और जाके गिरता हो, उसे कहते हैं ट्रिब्यूटरी। तो जहलम जो है वो है इंडस रिवर। जहलम रिवर इंडस रिवर में जाके गिरता है। ड्यूरेंट लाइन गॉट द नेम फ्रॉम द सर मोर्टिमर ड्यूरेंट। मोर्टिमर ड्यूरेंट थे, उनके नाम पर ड्यूरेंट लाइन, जो कि अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसको कहते हैं डोरेंट लाइन। और डोरेंट लाइन को अगर आपने अच्छे से जानना है और जानना ज़रूरी है आपको, तो ये यहाँ पे सोचो के नाम से एक है, बहुत अच्छा चैनल है, यूट्यूब चैनल बिग सोचो के नाम से। ये इसमें बिग सोचो में जाके ये यहाँ पे बड़ी अच्छी डिटेल में बताया गया है इसके बारे में, डोरेंट लाइन के बारे में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं डोरेंट लाइन के बारे में जानने के लिए तो इस चैनल पे जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी पूरी डिटेल और हमारा अख्तलाफात क्या हैं और सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको मिल सकती है। अच्छा जी, सर मोर्टन डूरेंट वाज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के ये बेसिकली फॉरेन सेक्रेटरी थे। पाकिस्तान इंडस रिवर ड्रेन आउट
इंडस रिवर जो वो कहाँ जाके गिरता है, दी अरबियन सी में, जो कि कराची के करीब जो दरिया है वो अरबियन सी है। इंडस रिवर दरिया सिंध वहाँ जाके गिरता है। आउट ऑफ द वर्ल्ड्स 14 हाईएस्ट पीक्स दोज लोकेटेड इन पाकिस्तान आर, 14 जो हाईएस्ट पीक है दुनिया की उनमें से 4 पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं। कोयोजोम 22,546 फीट इसकी हाइट है कोयोजोम की, और हाईएस्ट पीक है हिंदू राज रेंज की, सबसे हाईएस्ट जो है वो ये है कोयोजोम। कराकोरम इज़ अ माउंटेन रेंज प्रेजेंट इन इंडिया। कराकोरम जो माउंटेन रेंज है वो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में एग्जिस्ट करती है। यहाँ से होती हुई इंडिया जाती है, इंडिया से होती हुई चाइना जाती है। K2 was the name by थॉमस मंटगोमरी। अच्छा, आपने ये बताना है कि K2 तो नाम रखा था थॉमस मंटगोमरी ने, लेकिन ये आपने ये बताना है कि पाकिस्तान का एक शहर है जिसका ओल्ड नेम ये है मंटगोमरी। आपने बताना है कि वो कौन सा शहर है। अच्छा, नांगा पर्वत इज़ लोकेटेड एट द वेस्टर्न साइड ऑफ द हिमालयाज़। ये बात आपने याद रखनी है कि नांगा पर्वत की किस माउंटेन रेंज में है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि वो हिमालयाज़ के जो हिमालयाज़ रेंज है वो नांगा पर्वत वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। कीरथर माउंटेन ये तो सिंध और बलूचिस्तान में है कीरथर माउंटेन। मुला रिवर इन बलूचिस्तान में है। अच्छा, कैप माउडी इज़ लोकेटेड इन द वेस्ट। वैसे इसको केमाड़ी वैसे मोस्टली कहते हैं, लेकिन एक्चुअल नाम है इसका कैप माउडी। मोस्टली अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो केमाड़ी लिखा हुआ आएगा। वो कराची के वेस्ट में है ये। दी सॉल्ट रेंज, ऑब्वियसली सबको पता है कि सॉल्ट रेंज केवड़ा वाली जो है वो पंजाब में एग्जिस्ट करती है। द फेमस सॉल्ट माइंस ऑफ केवड़ा, मायो, वारचा एंड कालाबाग आर प्रेजेंट इन सॉल्ट रेंज में ये सारे। अच्छा, तख्त सुलेमान मीनिंग सोलोमन्स थ्रोन विद द हाइट ऑफ। अच्छा, आपने ये भी बताना है कि 1 किलोमीटर में कितने फीट होते हैं, ये आपने मुझे बताना है। सुलेमान माउंटेन। अच्छा, मंगला डैम इज़ बिल्ट ऑन जहलम रिवर। तरबेला डैम इंडस रिवर पे और मंगला डैम जहलम रिवर पे। अच्छा, रसूल बैराज एंड ट्रिमू बैराज आर बिल्ट ऑन जहलम रिवर। पाकिस्तानी रिवर दैट इज़ आल्सो नोन एज द रेड रिवर। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पाकिस्तानी रिवर जो कि रेड रिवर है वो कौन सा है। सतलज रिवर जो है वो रेड रिवर है पाकिस्तान का। और आपने ये बताना है रेड सी कहाँ है। अभी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा था स्विस कैनाल के उस वजह से, तो आपने ये बताना है कि रेड सी कहाँ पे है। द चंद्रा एंड द भागा रिवर इन द अपर हिमालयाज आर जॉइंट फॉर्म ऑफ चनाब रिवर। चनाब इज़ जॉइंड बाय द झेलम। चनाब और झेलम कहाँ पे जॉइन करते हैं, ट्रिमू पे। और ट्रिमू इज़ अ फ्लड कंट्रोल मैकेनिज्म लोकेटेड इन नियर झंग। तो इसका मतलब कि चनाब और झेलम दोनों मिलते हैं कहाँ पे, झंग पे मिलते हैं, ट्रिमू के पे। और ट्रिमू का है झंग पे। अच्छा जी, चनाब मर्ज विद द सतलज उच्च शरीफ में। चनाब और सतलज जो है उच्च शरीफ में मिलते हैं, और चनाब और झेलम जो है वो ट्रिमू पे मिलते हैं। द वर्ल्ड्स 21st लार्जेस्ट, द वर्ल्ड्स 21st लार्जेस्ट 21वां बड़ा दरिया जो है दुनिया का वो इंडस है। 21वां बड़ा दरिया है ये इंडस। इन टर्म्स ऑफ एनुअल वाटर फ्लो के हिसाब से इंडस दरिया सिंध जो है वो 21वां दुनिया का बड़ा दरिया है। इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द तिब्बतियन प्लेचू नियर लेक मैनसरोवर। चाइना से बेसिकली ओरिजिनेट होता है इंडस रिवर। अच्छा, रिवर अस्तोर, बलराम, गिलगित, काबुल, तानुबल एंड ज़ंस्कर आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। ये सारे दरिया इंडस रिवर में जाके गिरते हैं। द 21 एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन इन द कॉन्फ्रेंस आईडैक्स एंड द नेवल डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्जीबिशन नेवडेक्स वर हेल्ड इन अबू धाबी में हेल्ड की गई थी ये। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल, ये इम्पोर्टेंट है। इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं इन्वायरमेंट डे।
अच्छा जी, करंट चेयरमैन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ राहत कौनैन हसन। कंपटीशन कमीशन का जो चेयरमैन है वो है राहत कौनैन हसन। द करंट चेयरमैन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान IPO इज़ मुजीब अहमद ख़ान। ये वाला इम्पोर्टेंट है। 42 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC इज़ बेस्ड इन वियना। वियना इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना, और ऑस्ट्रिया ही वो जगह है जहाँ पे हिटलर पैदा हुआ था। द फाउंडर ऑफ द ज़िंदगी ट्रस्ट फाउंडेशन, ये शहजाद रोय का है। अच्छा जी, खा खादगा प्रसाद ओली इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ खादगा प्रसाद ओली। नेपाल के हैं जी। ये याद रखने की चीज़ है कि खादगा प्रसाद ओली जो हैं ये किसके प्राइम मिनिस्टर हैं? नेपाल के। अच्छा, शक्ल देख लेते हैं इनकी यार, देख लेते हैं। खादगा प्रसाद ओली। अच्छा, ये हैं नेपाल के। ठीक है, हाँ, ऐसे ऐसे ही उन्हीं का गेटअप ऐसा ही होता है। सही है। अच्छा, विंसेंट विलियम नेपाल का खटमंडू है कैपिटल नेपाल का। गो पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटर, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। गैबिन जब गैबिन जब्बा इज़ लोकेटेड इन सवात वैली। अच्छा, इंडिया सो कॉल्ड एयर स्ट्राइक बालाकोट पे जो इंडिया ने सो कॉल्ड एयर स्ट्राइक किया था उसका नाम था ऑपरेशन बंदर। वैसे ये नाम ठीक है, ऑपरेशन बंदर ही होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जो है दरख्तों को ही टारगेट किया था, और बंदर ज़्यादातर दरख्तों पे ही होते हैं, तो ऑपरेशन बंदर सही नाम रखा था उन्होंने। उनको शायद पता था कि उनका ऑपरेशन किस टाइप का है, इसलिए उन्होंने ये नाम रखा था ऑपरेशन बंदर। ऑकलैंड इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का लार्जेस्ट सिटी ऑकलैंड है। ऑकलैंड है, लेकिन कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड का वेलिंगटन है। द करंट पंजाब मेंबर इन नेपरा इज़ सैफुल्ला चट्ठा। बैकनोर कॉस्मोड्रोम इज़ लोकेटेड इन कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान का है। कज़ाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ एरिया दुनिया सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया, कज़ाकिस्तान। और इन कज़ाकिस्तान का जो कैपिटल है वो है नूर सुल्तान। रिसेंटली नाम चेंज किया इन्होंने, शायद 2 साल पहले नाम चेंज किया था इन्होंने, नूर सुल्तान। पहले आस्ताना था इसका कैपिटल, फिर नूर सुल्तान हो गया। अच्छा जी, रोसकोसमोस इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ रशिया। हाँ, नाम से लग रहा है ऐसे ही होते हैं इनके नाम, रोसमोस्कोस, रशिया। अच्छा, नंदाना फोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। नंदाना फोर्ट कहाँ है? फोर्ट जितने भी आते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं। फोर्ट नंदाना फोर्ट जहलम में है, नंदाना। अच्छा जी, रेवन रिवलिन, ये भी इम्पोर्टेंट है। रेवन रिवलिन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल। इसराइल के प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली जो आई थिंक इलेक्टेड हुए हैं वो हैं इसराइल के प्रेसिडेंट रोविन रिवलिन। इनकी भी शक्ल देख देख ही लेते हैं यार। रोविन रिवलिन। ये है भाई, ये है। कहाँ है ये शक्ल ही सही जो है ना, इंतहाई मनूस लग रहा है शक्ल से। अच्छा जी, ये हैं इसराइल के प्रेसिडेंट, न्यू प्रेसिडेंट। न्यू है नहीं, प्रेसिडेंट नहीं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट है ये। ओके। द इंटरनेशनल रिवर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिवर डे कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है ये इंटरनेशनल रिवर डे। द नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर इज़ लोकेटेड इन पब्बी नियर खारिया में है द नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। अच्छा जी, ओनामा इज़ द यूनाइटेड नेशन असिस्टेंस ऑफ मिशन इन अफ़गानिस्तान। ये यूनाइटेड नेशन
असिस्टेंट मिशन इन अफ़गानिस्तान, इसको ये बना यूनामा। द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज एस्टैब्लिश 1 अक्टूबर 1949 को। जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, आज का जो चाइना है, वो कब बना? ये बना 1 अक्टूबर 1949 को। और आपने मुझे ये बताना है कि ताइवान का नाम क्या है एक्चुअल। जो चाइना है इसको कहते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और उसका क्या नाम है ताइवान का? बलोच कल्चर डे मार्च 2 मार्च को मनाया जाता है, बलोच कल्चर डे। अच्छा, कंट्री डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर पाकिस्तान इज़ जियाओ होंग यांग। ये हैं पाकिस्तान के कंट्री डायरेक्टर हैं, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक इन पाकिस्तान में जो एग्जिस्ट करते हैं, ये जियाओंग यांग हैं ये। द रिवर दैट फ्लोज बाय बगदाद, द कैपिटल ऑफ इराक एंड इज़ तिग्रीज़। तिग्रीज़ जो दरिया है वो बगदाद में बहता है। इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंड इन 1985 में ये बनाई गई थी, और इसका पुराना नाम जो था वो ये था, प्रेडेसर ऑफ द रीजनल कॉर्पोरेशन फॉर डेवलपमेंट। ये ECO का पुराना नाम था, RCD कहते थे इसे। अच्छा जी, द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 3 मार्च। ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड डे 2000, अब इस बार जो हुआ था उसका थीम था सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानट। The oldest active codified constitution which is still in the use of the history of the modern nation state is that of the United States का सबसे oldest codified constitution है इसका, codified constitution. The number of the established industrial zones in Pakistan is 83 है, 83. The current board of investment chairman in Asif Bukhari. The number of the amendment, जो US के कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं 10, और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अब तक अमेंडमेंट हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं 26 अमेंडमेंट अब तक हो चुकी हैं। और इनकी हिस्ट्री ये आज़ाद हुआ था, अमेरिका बना था 1776 में। उसके बाद से अब तक सिर्फ 10 अमेंडमेंट्स हुई हैं। मतलब इतना ज़्यादा इनका जो है ना रिजिड किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन है कि अब तक सिर्फ 10 अमेंडमेंट हुई हैं, और पाकिस्तान की 70 साल में तकरीबन 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। पाकिस्तान आर्मीज़ ज़रब हदीद एक्सरसाइज, ये कहाँ पे होती है, कहाँ पे कंडक्ट की गई थी? चोलिस्तान डेजर्ट पे, ज़रब हदीद। सराइकी कल्चर डे इज़ ऑब्जर्व ऑन मार्च 7 मार्च को। बलोच कल्चर 2 मार्च को, सराइकी कल्चर 7 मार्च को। कोंटोनो पोर्ट इज़ लोकेटेड इन बेनिन अफ्रीका की एक कंट्री है, वहाँ उसका पोर्ट कोंटोनो पोर्ट जो है वो बेनिन में एग्जिस्ट करता है। बेनिन देख लेते हैं इसका, बेनिन है कहाँ पे? अफ्रीकन कंट्री है ये, यहाँ पे है, ये यहाँ पे बेनिन है, ये यहाँ पे इस जगह बेनिन। बेनिन इज़ अ नैरो शेप्ड वेस्ट अफ्रीका के वेस्ट में है, बिटवीन इक्वाडोर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बेनिन लैटिट्यूड, ये है बेनिन। अच्छा, कैपिटल ऑफ बेनिन का कैपिटल क्या है? पोर्टो नोवो है इसका कैपिटल क्या है? पोर्टो नोवो। अच्छा, पिकासो ऑफ द ईस्ट इज़ द टाइटल गिवन टू सादकेन को पिकासो का टाइटल दिया गया था। पिकासो जो है वो एक पेंटर था। अच्छा जी, सादकेन वाज बोर्न इन 1930 इन अमरोहा में पैदा हुए थे सादकेन। विल्बर एंड और विल राइट फ्लेयर थर्ड फॉर द हाफ एन आवर ऑन 4th of October 1905. The first person that actually made an attempt to fly like birds was अब्बास इब्न फरनस। अब्बास इब्न फरनस ने बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ना जहाज़ का, ये मुस्लिम साइंटिस्ट अब्बास इब्न फरनस ने दिया था बेसिकली। उसको और ज़्यादा
रीशेप करके और ज़्यादा उसको अच्छे तरीके से फिर इन्होंने वुल्बर एंड ऑरविल राइट ने बनाया था। लेकिन जो कॉन्सेप्ट दिया था ना, जो फर्स्ट टाइम फ्लाई किया था, वो थे अब्बास इब्ने फर्नस, और ये तकरीबन 875 एडी में इन्होंने बनाया था। प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी थॉमस बीच इज़ फ्रॉम जर्मनी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेड ऑफिस कहाँ पे? इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वाज स्पोर्ट्स बेस्ड इन लुअजेन, स्विट्ज़रलैंड में है। इसके हेड ऑफिस जो है वो इसका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ये है लुइजियान में है, स्विट्ज़रलैंड में। और ओलंपिक में और क्या चीज़ें हैं? ये रिंग होती हैं ओलंपिक्स में, 1 2 3 4 5। और कलर आप याद रख लें कि कौन कौन से कलर हैं। ब्लू रेड ब्लैक, ब्लू ब्लैक रेड, येलो और ग्रीन। ये 5 कलर्स होते हैं ओलंपिक्स में। अच्छा जी। A massive tsunami hit by the Fukushima Daiichi ये जो जापान में जो एक मैसिव सुनामी ने अटैक में सुनामी आया था 2011 में, उससे बहुत ही ज़्यादा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसको काफ़ी ज़्यादा उसको डिस्ट्रॉय हुआ था। तो वो कब हुआ था? 11 मार्च 2001 को। अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम इज़ इन कराची। बिटकॉइन वॉज लॉन्च्ड इन 2009 में। पहला बिटकॉइन जो लॉन्च किया गया था 2009 में किया गया था। जापान फर्स्ट एवर मिनिस्टर फॉर लॉनलीनेस इज़ तेचुशी साकामोटो। ये मिनिस्टर हैं ये लोनलीनेस के। वाह, वहाँ पे मतलब लोनलीनेस की भी एक मिनिस्ट्री है पूरी। तो ये इनको क्या एक्सपीरियंस है? इनको लोनलीनेस का एक्सपीरियंस होगा तभी इनको मिनिस्टर बनाया होगा। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म इज़ बीइंग बिल्ड इन सिंगापुर। से ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ पे है? सिंगापुर में है। गोबी डेजर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है वो चाइना में और मंगोलिया में एग्जिस्ट करता है। द टाइप ऑफ वोल्केनिक eruption comprising of mid blast is called strombolian eruption। strombolian eruption कहते हैं। So volcano that comprises that alternate layers of lava and ash is called stratovolcano। अच्छा, 0 केल्विन -59.67 फ़ारेनहाइट और -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड आर इक्वल टू एब्सोल्यूट ज़ीरो। ये एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यूज़ हैं ये सारी। अगर सेंटीग्रेड में करेंगे तो -273 होगा, और अगर फ़ारेनहाइट में करेंगे तो -459 होगा, और अगर केल्विन में होगा तो ज़ीरो होगा। तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, कि एब्सोल्यूट ज़ीरो पे सेंटीग्रेड क्या होता है, सेल्सियस क्या होता है, और फ़ारेनहाइट क्या होता है। तो ये आपने आपने याद रखना है। द फाउंडर ऑफ द साइंस एंड मैग्नेटिज्म इज़ विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने मैग्नेटिज्म को फाउंड किया था। द ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली इज़ न्यूयॉर्क में है। जनरल असम्बली का जो यूनाइटेड नेशन का जो ऑफिस है जनरल असम्बली का, UNGA जिसे कहते हैं, वो न्यूयॉर्क में है। द स्ट्रिप दैट सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम ताजिकिस्तान इज़ कॉल्ड वाखान कॉरिडोर। वाखान कॉरिडोर जो है वो है जो ताजिकिस्तान को और पाकिस्तान को सेपरेट करता है। आपने मुझे ताजिकिस्तान का कैपिटल बताना है कि क्या है। अच्छा जी। कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कोरल रीफ्स जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं। The Great Barrier Reef in the largest coral reef in the world is located off the northern coast of Australia। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा है, और ये न्यू साउथ वेल्स में एग्जिस्ट करता है। कैंगरूज जो हैं वो नेटिव हैं ऑस्ट्रेलिया के। अच्छा, माओरी आर द इंडिजिनस इनहेबिटेंट ऑफ द न्यूजीलैंड। जंगली टाइप के जो लोग होते हैं
वो अक्सर हम फिल्मों में जो देखते हैं वो बेसिकली नेचुरल हैबिटेट जो है ना, इंडिजिनस हैबिटेट, वो इधर के ही है, न्यूजीलैंड के। द फर्स्ट कंट्री टू गिव वुमेन द राइट टू द वोट वाज न्यूजीलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट कंट्री टू गिव वुमेन द राइट टू द वोट वाज न्यूजीलैंड है। द ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट इन द प्लैनेट इज़ अंटार्कटिका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग भी होता है। हम मोस्टली लोग ये समझते हैं कि ड्राइएस्ट जो है वो अफ्रीका है, लेकिन अफ्रीका नहीं, अंटार्कटिका है। द पॉइंट्स एट अपोजिट साइड्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंटीपोड्स। एंटीपोड्स देख सकते हैं, एंटीपोड्स अपोजिट साइड। अपोजिट साइड, अच्छा ये इसको कहते हैं एंटीपोड्स, ठीक है, ये कहलाते हैं एंटीपोड्स। ये अपोजिट साइड एक दूसरे के एंटीपोड्स कहलाते हैं ये। बिल्कुल, जो अपोजिट साइड होगा वो एंटीपोड कहलाएगा। अगर आप यहाँ खड़े हुए हैं और एक बंदा यहाँ खड़ा है तो आप दोनों एक दूसरे का एंटीपोड्स कहलाओगे, ठीक है। अच्छा जी, द पॉइंट ऑफ द एट अपोजिट साइड्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंटीपोड्स, ठीक है। द एनिमल दैट हैज़ 32 ब्रेन्स इज़ लीच। लीच जो एक इंसेक्ट टाइप का एनिमल है, इंसेक्ट है, उसके 32 ब्रेन्स होते हैं। मतलब सारी अकल इसी ने ले ली होती है शायद, जानवरों की सारी अकल इसमें ही होती है। द बायोलॉजिस्ट हु स्टडीज़ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजिस्ट। साइटोलॉजिस्ट कहलाता है जो कि सेल को स्टडी करता है, वो कहलाता है साइटोलॉजिस्ट। इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया वाज ऑब्जर्व्ड ऑन मार्च 15। मार्च 15 को पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया, कॉम्बैट इस्लामोफोबिया डे मनाया जाता है। इस्लामोफोबिया को कॉम्बैट करने के लिए, इस्लामोफोबिया के को डिस्करेज करने के लिए 15 मार्च वो दिन है जहाँ पे जब इस्लामोफोबिया को डिस्करेज किया जाता है। और ये 15 मार्च इसलिए रखा गया है कि 15 मार्च को क्राइस्ट चर्च में एक शख्स जो कि ऑस्ट्रेलियन था, उसने अटैक किया था दो मसाजिद में, एक अलनूर थी और एक दूसरी आई डोंट नो, तो उन उस पर अटैक किया था उन्होंने, उसने बंदे ने, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को, मुसलमानों को उसने मारा था। तो वो 15 मार्च था 2009, सॉरी 2019, 2019 में ये हुआ था। ये था जी, हमने 100 जी के कवर किए, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें कवर की, थोड़ा बहुत आपको असाइनमेंट भी दी मैंने। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे पेज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए उसमें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।